बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बाय मिल्लत टेलरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि हम सिलेबस के ज़रिए तमाम कोर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑनलाइन भी। तो आज का सबक है गरारे का। तो एक सिला हुआ बच्ची का गरारा ऊपर लटका हुआ है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ये बस हल्की सी शेप है इसकी। गरारा और शलवार में क्या फ़र्क होता है, तो आइए देखते हैं। ये शलवार नज़र आ रही है और ये ऊपर करें, ये क्या नज़र आ रहा है? गरारा कमीज की जगह इस्तेमाल किया जाता है, शलवार की जगह या ट्राउज़र की जगह? शलवार की जगह पर गरारा इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सबसे पहले जो आप कोर्स कर रहे हैं उसकी पहचान होनी चाहिए। इधर से लेकर इधर तक जो इसकी लंबाई हो, ये आसन से 5 सेंटीमीटर नीचे करके इसको कटिंग कर दें शलवार को, तो ये फ्रिल वाली साइड ऊंची हो जाएगी, तो वो शरारा स्टाइल हो जाएगा। इसका घेर आप बहुत ज़्यादा कर दें। उसके बाद आपने आसन से लेके जो एंड वाली लंबाई है, तो इसका हाफ कर दें, तो ये गरारा स्टाइल बनना शुरू हो जाएगा। कुछ बच्चों के कट पीस आ जाते हैं, तो फिर इस पैनल को थोड़ा नीचे या ऊपर भी कर सकते हैं। तो एक पीस हमारे पास ये पड़ा हुआ है, तो इसके ज़रिए हम इस छोटी बच्ची का एक गरारा बनाएंगे। तो जैसा कि ये एक शलवार है, तो गरारे के लिए हमने इसकी फ्रिल कैसे पैदा करेंगे, मुकम्मल डिटेल के साथ हमारे पास सिलेबस मौजूद होता है। यूट्यूब पे लोग सीखते हैं, तो कुछ मंगवाते हैं, तो वो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर रब्ता करेंगे। तो एक कट पीस बच्ची के पास पड़ा हुआ था, ये आपको नज़र आ रहा होगा यूँ। ये मैंने 4 फोल्डिंग में इसको प्रेस करके रखा हुआ है। अब ये आपको नज़र आ रहा है, ये टुकड़ा ऊपर से कम है, इधर से ये कटा हुआ है, इसको ये कटा हुआ है। तो कुछ औरतें घरों पे बैठ के सिलाई करती हैं, तो उनके लिए आसान सिलेबस दिखाया जा रहा है कि आपने इस तरह से 4 फोल्डिंग कर देनी है। घर में जो छोटे मोटे पीस होते हैं, बच्चियों के फ्रॉक बनाए या जो भी पीस आपको नज़र आ रहा होगा, उस हिसाब से जो चीज़ बन रही हो उस तरह। अब ये हम इस शलवार के साइज़ के ज़रिए इस कट पीस में से क्या पैदा करेंगे? गरारा। अब ये पीस इस लंबाई के बराबर पूरा है, नीचे पांचे के लिए स्टिचिंग अलाउंस भी है, और ऊपर जो है नेफे के लिए भी छोटा सा बच रहा है। तो इसका अर्ज भी पूरा है। नीचे वाले को 4 फोल्डिंग पर रखा हुआ है, इसको भी जैसा कि सिलेबस पर दिखाया गया है। ये तो मुकम्मल डिटेल से पूरी तफसील लिखी हुई है, तो वो मंगवाएंगे तो आप 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 पूरी डिटेल इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, पैमाश को भी देखेंगे। जिसका गरारा बनाएंगे उसका बन जाएगा। जो बारीक टिशू जॉर्जेट का गरारा होता है, उसका घेर बहुत ज़्यादा खुला रखा जाता है टिशू वाले फैब्रिक में, तो उसकी कलियाँ ऐसे तिरछी काटी जाती हैं ताकि घेर उसका खुला फैला हुआ नज़र आए। तो कट पीस की इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि कट पीस में से हमने कैसे गरारा पैदा करना है। अब ये नेफे के लिए भी ऊपर बचा हुआ है और नीचे पांचे के लिए भी बचा हुआ है। तो अब हमने इसकी फ्रिल कैसे मालूम करनी है, ये आसन है। अब इसकी लंबाई को आपने ये ऐसे आसन तक, आसन के सामने तक ऐसे रख लेंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा ये बुलाई 2 cm सिर्फ स्टिचिंग अलाउंस के लिए आपने छोड़ देना है, बाकी ऊपर से सीधा सीधा रख देना है। ये इलास्टिक लगी हुई है, ये भी चीज़ ऐसे पूरी हो जाएगी। तो अब आपने इसको इधर से यूं कट कर देना है। ये एल स्केल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ताकि ये लाइन हमें सीधी और बराबर शो हो के नज़र आ जाए यूं। अब ये आसन वाला एरिया है, इंची टेप के ज़रिए भी आपको दिखा देते हैं कि जितना ये आसन हो। अब मिसाल है आसन 29 है, ऊपर नेफे के लिए रख के फिर ये आपने 29 रखना है। उसके बाद स्टिचिंग अलाउंस रख देना है, ताकि सिलाई भी इसी में से आ जाए। तो मैं यूँ डायरेक्ट कटिंग करके दे रहा हूँ, स्टिचिंग अलाउंस भी इसके अंदर आ रहा है यूँ, और इधर से यूँ कट कर देना है। और ये जो टुकड़ा ज़य हो रहा था, उसको हमने कैसे बचाना है। अब ये पीस हमारे पास 26 बच रहा है,
तो अभी हमने इधर भी 26 लेके आना है, सीधा सीधा। ये सीधा इधर लेके आना है। अभी आपने ये ध्यान रखना है कि जब हमने फोल्डिंग की थी तो इसके पीस बराबर नहीं थे, ये छोटा था, बड़े थे। अब हमने इसमें से ऊपर वाला एरिया निकाल दिया है। अब इस पीस को हमने यूं ऐसे ओपन कर लेना है हाफ तक, फिर इसको आपने हाफ कर लेना है। अब देखें कि जो पीस छोटा बड़ा था वो भी इसके अंदर कवर हो चुका है। अब दोबारा हमने इसको यूं रिफ्रेश करके 4 फोल्डिंग बराबर करके आयरन का इस्तेमाल करना है। फिर देखना है कि ऊपर नीचे जो है थोड़ा फर्क आ रहा है, इसको फ्रेश कर देना है सीधा। ये भी और ये भी। लंबाई तो पहले हमने चेक की थी, बराबर थी, स्टिचिंग अलाउंस भी बच रहा था। तो अब ये दोनों फ्रिलें हमारे पास मौजूद हैं। अब इसको हाफ कर देते हैं। अब इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। अभी आपको गरारे की असल शिकल, असल कंडीशन करके दिखा देता हूँ। ये हाफ शलवार यानी कि घुटने तक ये पैनल बन चुका है और दूसरा इसके आमने सामने रखना है। और ये जो 2 पीस बच गए थे, जैसा ये चूनेट डली हुई है, फ्रॉक के नीचे आप चूनेट डालती हैं, वैसे ही इसको चूनेट डालकर या प्लेटें डालकर यूं आपने ये फ्रिल अटैचमेंट कर देनी है। ये दूसरा एरिया, ये चूनेट डालने का तरीका पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, जैसे फ्रॉक की चूनेट डालते हैं बॉडी में, इसी तरह। अब ये ऊपर हाफ शलवार, उसके घुटने तक नीचे फ्रिल, तो ये आसन की लाइन और ये आसन ऊपर नेफा या इलास्टिक लगा दें तो ये गरारा तैयार हो चुका है। तो इस मिशन को जारी रखें, लाइक और शेयर और क्या करें बेटा, ताकि ये मिशन